एक समय की बात है। डॉ. गैरी चैपमैन नाम के एक मैरिज काउंसलर थे। एक छोटे से ऑफिस में करीब 30 साल तक पति पत्नी की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने एक अजीब और बार बार होने वाला पैटर्न देखा। वह ऐसे जोड़ों से मिले जो एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, फिर भी दोनों खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। मुझे समझ नहीं आता। मैं उसकी कार धोता हूँ, घास काटता हूँ और बर्तनों में मदद करता हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी वह कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वह ये सब तो करते हैं, लेकिन वह मुझसे कभी बात नहीं करते। उन्होंने सालों से मुझे यह नहीं बताया कि मैं सुंदर हूँ या वह मेरी सराहना करते हैं। डॉ. चैपमैन ने महसूस किया कि वे उन दो लोगों की तरह थे जो एक ऐसी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे जहां एक केवल अंग्रेजी बोलता था और दूसरा केवल हिंदी। वे दोनों मैं तुमसे प्यार करता हूं कह रहे थे, लेकिन अलग अलग भाषाओं में। उन्होंने सालों के अपने नोट्स देखे और पाया कि प्यार की लगभग हर अभिव्यक्ति 5 श्रेणियों में आती है। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति की एक प्राथमिक भाषा होती है, प्यार पाने का एक विशिष्ट तरीका जो उनके इमोशनल टैंक को भरता है। यदि एक पति सेवा के कार्य जैसे कार धोना वाली भाषा बोलता है, लेकिन पत्नी को प्रशंसा के शब्द चाहिए, तो उसके प्रयास कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे उसे कभी प्यार का एहसास नहीं करा पाएंगे। 1992 में उन्होंने इन कहानियों को द 5 लव लैंग्वेजेस नामक पुस्तक में पिरोया, जिसने दुनिया को सिखाया कि एक स्थायी विवाह का रहस्य केवल अधिक प्यार करना नहीं है, बल्कि उस विशिष्ट भाषा को सीखना है जिसे आपका साथी समझता है। पति पत्नी के बीच प्रेम की भाषाओं को समझना असल में यह जानना है कि आपका जीवन साथी अपने इमोशनल टैंक को कैसे रिचार्ज करता है। प्रशंसा के शब्द और क्वालिटी टाइम संचार और उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ कि तुम हमारे घर को कितनी अच्छी तरह संभालती हो। वहीं क्वालिटी टाइम का मतलब फोन को दूर रखकर एक दूसरे पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी ओर सेवा के कार्य, उपहार और शारीरिक स्पर्श प्यार के अधिक ठोस रूप हैं। सेवा के कार्य का उदाहरण पति द्वारा पत्नी की थकान देखकर रसोई की सफाई कर देना है, जबकि उपहार का मतलब यह है कि आप उनके बारे में सोच रहे थे। शारीरिक स्पर्श जैसे गले मिलना या हाथ पकड़ना सुरक्षा और अपनेपन का एहसास कराता है। जब पति पत्नी की प्रेम भाषाएं अलग होती हैं, तो शादी एक ऐसी बातचीत की तरह लग सकती है जहां दोनों अलग अलग बोलियां बोल रहे हों। सबसे आम गलती यह है कि हम प्यार उसी तरह देते हैं जैसा हम पाना चाहते हैं, न कि उस तरह जैसा हमारा साथी समझता है। इस अंतर को पाटने के लिए जोड़ों को अपनी उम्मीदों को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए। यदि एक साथी को प्रशंसा के शब्द पसंद हैं और दूसरे को शारीरिक स्पर्श, तो वे छोटे छोटे दैनिक नियम बना सकते हैं, जैसे हाथ पकड़कर एक दूसरे की तारीफ करना। अंततः अलग अलग प्रेम भाषाओं को समझना भावनात्मक उदारता के बारे में है। इसका मतलब है वह काम करना जो शायद आपके लिए स्वाभाविक न हो, लेकिन आपके साथी को सुरक्षित और खुश महसूस कराता हो।